हमारी शिक्षा के केंद्र हमारी संस्कृति और सभ्यता के भी आधार स्तंभ बने, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है। अक्सर होता है जब हम लोग विद्यालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि आखिर सरस्वती वंदना क्यों होनी चाहिए, प्रश्न उठाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखना, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है, और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती हुई दिखाई देगी। उसकी कृपा में भेद नहीं है, भेद लेने वाले के मन में है। जो लेना नहीं चाहता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता है, लेकिन मां तो कृपा बराबर बरसाती है। महादेव के मंदिर में जो आएगा वही तो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जो आएगा ही नहीं वह उससे वंचित ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मकता है। नकारात्मकता जीवन में हमेशा व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाती है, दुर्गति की तरफ लेके जाती है। सकारात्मकता हमारी गति को प्रगति की तरफ बढ़ाती है। यह हमें तय करना है कि हमें प्रगति अच्छी लगती है या दुर्गति अच्छी लगती है। अगर प्रगति चाहिए तो सकारात्मक सोच बनाइए, दुर्गति की ओर कोई जाना चाहता है तो नकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। और यह दृष्टि जब भी हमारे मन में होगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उत्तराखंड की भूमि तो वैसे भी देवभूमि है। यहां का नौजवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है।